गुड इवनिंग दोस्तों। कल के वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति का चैप्टर 2 के सवाल को देखा था। आज इसके तीसरा चैप्टर की ओर हम लोग चलेंगे। तो इसमें जो सवाल आज हम लेके आए हैं, ये आपका जो सवाल है किसी न किसी बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर्स के सवाल को लेके आए हैं। तो इस चैप्टर के लिए सर्वसमीका का प्रयोग करके जो सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, तो उस सूत्र को एक बार रिवीजन करिएगा। इस सवाल के हल करने के लिए उस सूत्र का बहुत ही ज़्यादा उपयोग होगा और उसी सूत्र पे बनेगा भी। तो चलिए हम लोग आज आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर की ओर। और इस चैप्टर का जो सबसे पहला सवाल हम लेके आए हैं आपके लिए, वो सवाल क्या है? कह रहा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा को सीध करना है। तो आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि एक साइड हमारा ये LHS होता है यानी बायां पक्ष, और ये RHS होता है यानी कि दायां पक्ष। एक MHS भी आता है जिसको कहा जाता है मध्य पक्ष। तो वो सवाल हम लेके आएंगे आपके लिए आगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी इधर से हम लोग बनाएंगे LHS से। तो आपको लिखना जरूरी है कि आप किस पक्ष से आप सवाल को हल कर रहे हैं, LHS से हल कर रहे हैं कि RHS से हल कर रहे हैं। तो LHS हमारा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा को अगर हम चेंज करेंगे तो 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा के रूप में चेंज करेंगे। अगर कोसेक को चेंज करेंगे तो 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा के रूप में चेंज करेंगे। अब इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे इसका तो बनेगा कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ कोस स्क्वायर से कटेगा तो बचेगा साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर से कटेगा तो साइन स्क्वायर कटेगा, बचेगा कोस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग पढ़े होंगे इस चैप्टर में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जब होता है तो इसका मान 1 के बराबर हो जाता है। तो ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे हमारा हो गया कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं कि 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा का सूत्र हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र हो जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा। और इस तरह से जो हमको सिद्ध करना था वो हमें प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से लिखेंगे कि LHS से जो हम हल किए तो हमको RHS के बराबर मान की प्राप्ति होती है। तो LHS बराबर RHS लिखेंगे और यही सिद्ध करने के लिए सवाल करा था, तो सिद्ध हुआ है तो आखिरी में लिखेंगे हम लोग प्रूव्ड। चलिए अब जो अगला सवाल है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कोस थीटा बराबर सिद्ध करना है 1 बटा tan थीटा प्लस cot थीटा। तो इससे पहले वाले सवाल में हमने देखा था कि हम LHS से चल के आपको RHS तक लेके आए। ऐसे सवालों को हल करने के 3 तरीके से हम सिद्ध कर सकते हैं। पहला कि LHS से हल करके RHS के बराबर करेंगे, दूसरा होता है कि RHS से हल करके LHS के बराबर करेंगे, और एक तीसरा होता है कि LHS को भी हल करेंगे और RHS को भी हल करेंगे, और LHS और RHS दोनों का मान अलग अलग हल करके इक्वल होना चाहिए यानी बराबर होना चाहिए। तो ये जो सवाल है हम आपको इसी पैटर्न पे बताएंगे कि LHS से भी हल करके जितना मान लेके आएंगे, RHS से भी हल करके उतना ही मान लेके आएंगे, तब प्रूव्ड होगा हमारा सवाल। तो आज इसको हम इस तरीके से बनाते हैं। तो LHS का हमारा सवाल है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉट थीटा। चलिए अगर आपको सूत्र याद होगा तो देखे होंगे कि 1 बटा साइन थीटा कोसेक थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे या तो हम लोग कोसेक को चेंज करेंगे तो साइन को छोड़ देंगे, अगर साइन को चेंज करना है आपको तो कोसेक को छोड़ दीजिए। वही काम यहाँ पे करेंगे, अगर सेक को चेंज करना है तो कॉस को छोड़ दीजिए, इसी तरह अगर कॉस को चेंज करना है तो सेक को छोड़ दीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे कोसेक को चेंज करेंगे तो ये आएगा 1 बटा साइन थीटा और इसको इसी तरह छोड़ देंगे। ये हमारा होगा सेक है तो 1 बटा cos थीटा और माइनस cos थीटा। नीचे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा हमारा sin थीटा और ये हो जाएगा ऊपर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसका भी एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा
ऊपर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का जो सूत्र होता है कॉस स्क्वायर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे बच गया हमारा साइन थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा, नीचे बच गया हमारा कॉस थीटा। अब देखिए एक कॉस से एक कॉस हमारा कटेगा तो ऊपर कॉस थीटा बचेगा, एक साइन से एक साइन बचेगा तो एक साइन हमारा यहाँ बचेगा, यानी एक कॉस थीटा हमारे पास यहाँ बचा हुआ है इनटू एक साइन थीटा हमारे पास यहाँ बचा हुआ है। तो हम लोग एलएचएस से हल करके क्या लेके आए, cos थीटा इनटू sin थीटा। अब आरएचएस से हल करके भी इतना ही हमको लेके आना है, आरएचएस से। अब आरएचएस से तो आरएचएस का हमारे पास सवाल है 1/tan थीटा प्लस cot थीटा। अब यहां पे करेंगे कि एक tan थीटा का सूत्र हम लोग पढ़े होंगे कि sin थीटा बटा cos थीटा होता है, cot थीटा का सूत्र होता है cos थीटा बटा sin थीटा। अब देखिए चूंकि tan और cot के अलग-अलग तरह के अनेकों सूत्र होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम किस सूत्र का प्रयोग करेंगे ये या तो आपके सवाल के बेस पे पता चलेगा, दूसरा अगर आपको उसके बाद भी समझ में नहीं आता है तो आपका जितना ज्यादा रिवीजन होगा, आप जैसे जैसे सवालों का रिवीजन करते जाएंगे आपको खुद वो कांसेप्ट क्लियर होता जाएगा कि कहां पे हमको कौन सा सूत्र का प्रयोग करना है। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि नीचे वाले का हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा बनेगा cos थीटा इनटू sin थीटा। cos से cos कटेगा तो sin स्क्वायर थीटा यहाँ पे बन जाएगा, sin से sin कटेगा तो cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे बन जाएगा। अब ये वाला जो cos थीटा इनटू sin थीटा है ऊपर चला जाएगा, नीचे हमारे पास बचा sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो हम लोग को पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का सूत्र एक होता है, तो cos थीटा इनटू sin थीटा ऊपर और नीचे एक, तो इसका मान कितना हो गया cos थीटा इनटू sin थीटा। अगर आप देखेंगे तो यही cos थीटा इनटू sin थीटा हम एलएचएस से भी हल करके लाए थे और आरएचएस से भी हल करके वही आया। तो इस तरह हम लिखेंगे कि एलएचएस बराबर आरएचएस और आखिरी में लिख देना है प्रूफ, क्योंकि ये सवाल हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। चलिए अब जो अगला सवाल है sin थीटा माइनस 2 sin क्यू थीटा बटा 2 cos क्यू थीटा माइनस cos थीटा बराबर tan थीटा को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो ये जो सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और ये आपके एग्जाम में कम से कम भी अभी तो 7 से 8 बार पूछा जा चुका है, तो उस हिसाब से भी देखेंगे तो ये सवाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये सवाल 5 नंबर वाला सवाल है। पर अगर आपको इसका कांसेप्ट पता है, अगर सूत्र याद है तो बहुत आसान तरीके से बना देंगे इसको। तो चलिए देखिएगा, इसको भी हम एलएचएस से ही हल करेंगे। हमारा सवाल हो गया sin थीटा माइनस 2 sin क्यू थीटा बटा 2 cos क्यू थीटा और माइनस cos थीटा। तो एक करेंगे काम लोग कि sin थीटा ऊपर वाले में देखेंगे तो sin यहाँ भी और sin यहाँ भी, दोनों में sin कॉमन है, तो sin थीटा जो कॉमन है हम उसको बाहर करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस यहाँ पे बच जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बटा, नीचे वाले में देखेंगे तो cos यहाँ भी cos कॉमन आपको दिखेगा तो cos थीटा कॉमन करेंगे तो यहाँ हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस 1। अब ऊपर के स्टेप में हमको क्या करना है कि अगर यहाँ पे sin है तो ऊपर इसको एक को sin के रूप में तोड़ेंगे, यहाँ cos है तो इस एक को यहाँ cos के रूप में तोड़ेंगे। तो यहाँ से अगर लगाएंगे हम लोग सूत्र तो होता है एक का सूत्र हम लोग पढ़े थे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो हो रहा था वो एक के इक्वल हो रहा था, यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ रहा था। माइनस यहाँ पे हो गया 2 sin स्क्वायर थीटा बटा, अभी नीचे भी वही करेंगे कि 2 cos स्क्वायर थीटा है तो रहने देंगे, माइनस 1 के लिए यहाँ पे सूत्र लगाएंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो sin थीटा इनटू देखिए sin स्क्वायर थीटा यहाँ पे प्लस में है, 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस में, तो इन दोनों का अगर घटाएंगे आपस में तो माइनस में हमारा sin स्क्वायर थीटा बचेगा, cos स्क्वायर थीटा को आगे लिखेंगे प्लस में है तो cos स्क्वायर थीटा और माइनस sin स्क्वायर थीटा बटा cos थीटा नीचे है। अब यहां से देखिए
2 cos स्क्वायर थीटा ये हो गया, माइनस का यहाँ से गुना करेंगे तो बनेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस cos स्क्वायर थीटा। ऊपर हमारा हो गया साइन थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा में से cos स्क्वायर थीटा को अगर घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा और माइनस हमारे पास बचा हुआ sin स्क्वायर थीटा। अब देखेंगे तो ऊपर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा और नीचे cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा दोनों एक दूसरे के साथ बटा में है तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कटेगा। अब हमारे पास जो बचा हुआ है sin थीटा बटा cos थीटा, और आपको पता होगा कि sin थीटा बटा cos थीटा जो होता है tan थीटा के बराबर होता है, और यही tan थीटा हमको सिद्ध करके लेके आना था। तो हमारा सवाल सिद्ध होता है तो यहाँ से लिखेंगे LHS बराबर RHS, और आखिरी में प्रूफ लिखना बिल्कुल आवश्यक है। तो ये सवाल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, पूछा भी गया कम से कम 6-7 बार आपके एग्जाम में। तो ऐसे सवालों का रिवीजन करते रहिए, और इसमें इस चैप्टर से हम जितने भी सवाल लेके आएंगे आपके सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए सवाल होंगे। तो अगर इन सबका आप रिवीजन करते हैं तो आपका एग्जाम में जो सवाल होगा इससे बाहर नहीं आएगा। तो आप लोग रिवीजन करते रहिए। किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम उस आपकी समस्या को समाधान करने का कोशिश करेंगे। और शेयर करिए, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।